जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67 बीपीएससी के लगातार हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे ये लगातार चल रहा है। और इसी क्रम में मैं आपके सामने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आया हूं, जिसका कट ऑफ रहेगा 104। उम्मीद करता हूं आप सब सारे के सारे जो हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं प्रीवियसली, उन सबको आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है, देखिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 104 जो कट ऑफ है आप लोग इसको जरूर पार करेंगे। वैसे कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे द्वारा कुछ पेड पीडीएफ दिए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं आपको दे दूँ। देखिए, परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल 20 सेट आप ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, तो इस बात का आप लोग प्रॉपर पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। दृष्टि के 8 सेट आप लोग ले सकते हैं और इसके जो प्राइसेस होंगे जस्ट 80 रुपीज़ रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हिंदी में रहेगा, तो इंग्लिश वाले कृपया कर इस पर ध्यान दे देंगे थोड़ा, ठीक है। हमारे द्वारा देखिए 1700 MCQ दिए जा रहे हैं। कितने? 1700 MCQ दिए जा रहे हैं, जिसमें बिहार स्पेशल के 700 रहेंगे करेंट अफेयर्स के, और 1000 MCQ बिहार स्पेशल रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ रहेगा। जस्ट 99 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। इस नंबर के ऊपर पेमेंट करके जो है आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, और पेमेंट आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी माध्यम से कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज का जो हमारा सेट है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आता है हमारा सेट नंबर 10। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यस, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? देखिए यहाँ पे जो मंदिरों का निर्माण की अगर हम बात करें, ये करवाया गया था देखिए पल्लवों के द्वारा, तो डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 2, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? देखिए ये जो था ना, ये महायान शाखा का अनुयायी था, ठीक है, तो बी यहाँ जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, देखिए क्या बोल रहा है। नंबर 3 बोला ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है, यहाँ पे ये साफ साफ पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए टोटल कुल मिला के 36 बार हुआ है, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में टोटल कितने हैं, तो 10 मंडल है। आई होप आप सबको तो ये मालूम ही होगा, और जिसमें 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन भाग इसको बोला जाता है, और इसी वेद में आर्य शब्द का उल्लेख टोटल 36 टाइम्स हुआ है, ठीक। चलिए नंबर 4 नंबर 4 देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? देखिए असत्य कथनों की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था, ये बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरा है देखिए ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को 10.5% लाभांश देना था, ये भी गड़बड़ बात है। और उसके बाद देखिए डी में क्या है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कंपनी ने भारत से अगले 20 वर्ष में स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी, ये भी गड़बड़ है। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। ये तीनों के तीनों जो है ना बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए नंबर 5 में बोल रहा है लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथनों की अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम बात करें ना, यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते पहले। तो यहाँ यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था, बिल्कुल ही सही बात है, ये कथन एकदम सत्य है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गणपंथी दलों का सम्मेलन हुआ था, एकदम सही बात है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, करेक्ट है। और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, एकदम सही बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि सारे के सारे जो है ना यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या बोल रहा है। देखिए 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए इसमें सबसे बड़ा नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो राखीगढ़ी हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाता है। नंबर 7 पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? देखिए द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक की बात करें तो ये सैयद अमीर अली हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की थी? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा देखिए 11 अक्टूबर 1940 किया था, तो ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 9 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो हैं जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था वो देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 1892 में वहाँ पे ये चुनाव लड़े थे, ठीक। चलिए
नंबर 10, त्रिपुरी संकट। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, त्रिपुरी संकट के बाद जो है ना, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। सी करेक्ट हो जाता है। त्रिपुरी संकट, ये देखिए बेसिकली 1939 की ये घटना है। आप सभी ने इसके बारे में आई होप सो सुना होगा। 1939 की जो है ये घटना है। आखिर हुआ क्या था? तो त्रिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया। उनको हरा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लगातार दूसरी बार ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इसके बाद संगठित गतिरोध के वजह से सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद फिर बने थे, ठीक है। 11, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था, देखिए, मदन मोहन मालवीय। सी सही हो जाता है। 12 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है। बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोग की मृत्यु हुई थी? बंगाल में ब्लैक होल की घटना में जो मृत्यु हुई थी, देखिए टोटल 123 लोगों की हुई थी, ठीक है। 146 अंग्रेजी बंदियों को सिराजुद्दौला जो है वो एक छोटे से काल कोठरी में बंद कर दिया था। ये 1756 घटना है, ठीक है। और उसमें हुआ क्या था? उसमें से मात्र 146 में सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। जिंदा रहने वालों में से एक था हॉलवेल, ठीक है। उसी ने इस घटना का वर्णन किया था। 13 देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? देखिए, प्लासी का युद्ध की अगर हम लोग बात कर ले, ये हुआ था, देखिए 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 14, देखिए, नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। यहाँ जो सही जोड़ों का मिलान अगर करें हम, तो देखिए हमारा हो जाएगा, सबसे पहले समझ जाइए, कलकत्ता का जो है प्रमुख नगर और उनके संस्थापक जो है, तो कलकत्ता हो जाएगा जॉब चार्नॉक, ठीक है। कलकत्ता जॉब चार्नॉक। मुंबई ओनाल्ड एंगियर, ठीक है। और देखिए मद्रास फ्रांसिस डे। हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए, नंबर 15, क्लाइव के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की बात करें क्लाइव के बारे में, देखिए बंगाल का पहला ये गवर्नर था, सही बात है। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, सही बात है। आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर, एकदम करेक्ट बात है। बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना, ये भी सही है। इसके सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ई हो जाता है, ठीक है। चलिए 16 देखते हैं। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता जो है ना, अगर इसकी हम बात कर ले तो भाई साहब ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17, भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई जो है, देखिए 43 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो बी यहाँ हमारा एकदम ही सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? तो ये उठ खड़ी हुई थी अवध रेजिमेंट से, ध्यान रखिए, ठीक है ना। कौन यहाँ पे बोल रहा है? निम्न में से कौन 1857 ब्रिटिश क्रांति के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? तो अवध रेजिमेंट जो था यहीं उठ खड़ा हुआ था, ठीक है। 19 क्या बोल रहा है? यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखे एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? इसमें जो अभियुक्त बनाया गया था, अगर इसकी हम बात कर लें तो देखिए, यंग इंडिया में 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखा गया था और एवं प्रकाशित करने के बाद महात्मा गांधी, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर नायर जिनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, इन दोनों को जो है अभियुक्त बनाया गया था। तो ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, ए और बी दोनों ही हमारा हो जाएगा सम्मिलित रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो इनको पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था, देखिए 1930 में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाता है। 21, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, किसने कहा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर से चला गया? तो ये स्टेटमेंट था, देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का। सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नंबर 22, वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? तो ये आह्वान किया था, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। नंबर 23 देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत
में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी? तो उन्होंने ये किया था 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श के लिए। ठीक है, ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो ये दिया था उनको अंग्रेजों ने 1915 में, जिसको इन्होंने 1919 में रिटर्न कर दिया था। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। देखिए, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो इसमें जो रुख इनका जो नहीं रहा था वो था, देखिए, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा जाना, ये इनके द्वारा कभी भी रहा ही नहीं रहा है। ठीक है, 26 क्या बोल रहा है? देखिए, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया? देखिए, ये कर दिया गया था फिरोज शाह कोटला में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला में ये इनका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो उन्होंने ये जो संबोधित किया था ना, वो देखिए राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था। तो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाता है। 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो इसमें जो संबंध की बात करें जो नहीं है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हॉलैंड समिति का संबंध नहीं है। ठीक है, हॉलैंड समिति जो है ना, अगर इसकी हम बात करें, हॉलैंड समिति से संबंधित अन्य समिति आयोग जो है कैम्पबेल आयोग, मैकडोनल्ड आयोग और वुडहेड आयोग, ये सारा जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। किससे? तो ब्रिटिश भारत में अकाल से। और उसके बाद हॉलैंड समिति का संबंध उद्योग से संबंधित सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, 29 देखते हैं। लोकमान्य बाल तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई? तो इनको जो सजा दी गई थी ये साल 1908 में दी गई थी। तो बी सही हो जाता है। 30 नंबर। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथनों की अगर यहाँ बात कर ले, देखिए गाइज, करेक्ट हो जाएगा भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई, ये असत्य है। ठीक है ना, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 31 देखते हैं। देखिए, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कलकत्ता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो इनको गिरफ्तार किया गया था 1929 में। ए करेक्ट हो जाता है। 30 नंबर। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 में कहाँ की गई थी? इसको स्थापना जो है, देखिए, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय मद्रास में स्थानांतरित फिर कर दिया गया था। ठीक है, मैडम HP वलावत्स्की ने ये इसका स्थापना किया था और कर्नल एल्कर्ट ने। ठीक है, चलिए 33 नंबर। क्या बोल रहा है? राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है, अगर उसकी हम बात कर ले, देखिए उस पुस्तक का अगर हम बात करें तो उसका नाम है जामवंती कल्याणम। बी हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। 34। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो इसमें इसका जो इन्होंने यूज़ किया था वो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। 35। किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया था? इन्होंने त्यागपत्र दिया था, देखिए, खिलाफत आंदोलन दौरान। तो बी सही हो जाएगा। 36। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए, कुमायूं हिमालय जो है ना, ये देखिए सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 37। भारत का ऑपरेशन नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? देखिए, भारत का ऑपरेशन नेशनल पार्क जो है, अगर इसकी हम बात करें, ये स्थित है देखिए कच्छ में। तो डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना कब की गई? देखिए, NGT की स्थापना जो है साल 2010 में हुई थी। तो सी सही हो जाता है एकदम हमारा। 39। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? इसमें जो रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, अगर हम बात कर लें, देखिए भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये सारे के सारे रोपण फसल हैं। तो सारे के सारे रोपण फसल है, यहाँ बोल रहा उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा ई हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे रोपण फसल के ही उदाहरण हैं। ठीक है। 40।
नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? देखिए नल्ला मलाई पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो सी सही हो जाता है। 41 देखिए अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? देखिए ये स्थित है केरला में, ए हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 निम्नलिखित में से निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। इसके सजाएं जो, तो हमारा करेक्ट देखिए पहले हो जाएगा पंपास, फिर हो जाएगा कंपास, उसके बाद देखिए सिलवास और फिर लानोस। ठीक है, तो सी वाला हमारा करेक्ट कूट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 43 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? हिंद महासागर की जो गर्म जलधारा नहीं है, देखिए फ्लोरिडा अंटार्कटिक की गर्म जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है ना, तो यहाँ बोल रहा है कौन हिंद महासागर की जलधारा नहीं है, तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। 44 निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान करना है। तो यहाँ शीतोष्ण घास की मैदान की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है बिहार में देखिए वो है जहानाबाद, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 2019-20 में चावल के उत्पादन करने में बिहार के शीर्ष 3 जिले अवरोही क्रम में बताना है। तो इसमें 3 शीर्ष जिले जो हैं देखिए रोहतास, औरंगाबाद और फिर कैमूर हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। 47 भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है इंडिया में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए क्या, उत्तर प्रदेश में नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार, झारखंड की सीमाओं से ये टच करता है। 49 दमन गंगा निम्नलिखित से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये प्राचीन नाम है देखिए ताप्ती नदी का, ए करेक्ट हो जाता है। 49 मैंने ओके हाँ 48 को मैंने 49 बोल दिया, सॉरी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम जाना जाता है? देखिए इनके संयुक्त प्रवाह को मेघना कह के बुलाया जाता है, सी सही होगा। नंबर 50 देखते हैं, सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल पर्व जो है देखिए ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो बी हमारा सही होगा। 51 मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? देखिए ये परियोजना जो है ना, देखिए अगर हम बात करें तो मंगलम जो है ना ये केरल की महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर, भारत की एल्युमिनियम कंपनी और उसकी अवस्थिति के सुमेलित उत्तर की पहचान करना है। यहाँ सुमेलित उत्तर की अगर हम बात कर लें गाइस, देखिए करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बालको जो है, बालको कोरबा में हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे हीराकुंड गड़बड़ है। हिंडाल्को ये उत्तर प्रदेश रेणुकूट में है। ठीक है, कोरबा यहाँ गलती है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये उड़ीसा के हीराकुंड के निकट में है। ठीक है ना, तो ये भी गड़बड़ है। और नालको जो है दक्षिण उड़ीसा है, कोरापुट जिले में है। रेणुकूट यहाँ लिख दिया है, गड़बड़ है। यानी कोई भी मैच नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 53 देखते हैं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उनसे संबंधित देशों का सही मिलान करना है। सही मिलान की अगर हम बात कर ले, देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा काहिरा, ये मिस्र से रिलेटेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर ले तो फिर है ऑकलैंड, ऑकलैंड हो जाएगा भाई साहब देखिए न्यूजीलैंड से। उसके बाद देखिए थर्ड में है म्यूरमास्क, म्यूरमास्क जो है रशिया से हो जाएगा। लिस्बन पुर्तगाल से हो जाएगा। सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं, सवाना तुल्य जलवायु निम्नलिखित से कहाँ पाई जाती है? तो सवाना तुल्य जलवायु जो है, अगर इसकी हम बात करें, सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार दोनों गोलार्धों में है। ठीक है ना, 5 डिग्री 10 मिनट से अक्षांश से लेकर 15 डिग्री 20 मिनट अक्षांश के बीच महाद्वीपीय के भाग में ये पाया जाता है। ठीक है ना, इसे सूडान और सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इस बात का। इसका मुख्य क्षेत्र अफ्रीका विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में, और दक्षिण में ब्राज़ील, पराग्वे, वेनेजुएला, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और भारत भी है। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, अब देखते हैं 55 नंबर, बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम कौन सा है? इसमें सही क्रम में देखिए कर्मनाशा, घाघरा, सोन और फिर गंडक। ठीक,
56 भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये पदेन सभापति होते हैं देखिए राज्यसभा के, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 57 देखिए केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित से किसके प्रति होता है? तो इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है ये राष्ट्रपति के प्रति होता है, तो ए सही हो जाएगा। 58 महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए भारत के महाधिवक्ता के पद का उल्लेख है आर्टिकल 165 के तहत, सी हमारा सही होगा। 59 देखिए भारतीय न्याय व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश थे देखिए PN भगवती, ठीक है, तो डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, क्या बोल रहा है? संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित से कब तक चला था? तो देखिए संविधान सभा का जो आखिरी सत्र है ना, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये चला था भाई साहब 14 से 26 नवंबर 1949 तक, तो ए करेक्ट होगा। 61 न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ना राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, तो यानी कि डी हमारा सही होगा। 62 निम्न में से किसे अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है गाइस, अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद के विनिमय विधेयक के पारित होने के बाद सरकार संचित निधि से कोई भी धन निकाल सकता है, ठीक है ना, तो हमारा ई हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 63 क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? सबसे बड़ी संसदीय समिति की अगर हम बात कर ले तो वो होता है देखिए विभागीय स्थायी समिति, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 64 में बोल रहा है देखिए भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? देखिए ये कथन जो है अगर भारतीय संविधान के बारे में बात कर ले तो ये है केसी वियर का, तो हमारा ए यहाँ सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 में क्या बोल रहा है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य की अगर हम बात कर ले तो इसका मूल उद्देश्य जो है वो देखिए पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य स्थानीय जनता का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना होता है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण विकास में जन भागीदारी ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से भी होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा एक से अधिक। 66 परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? देखिए परमाणु बम का आविष्कार की अगर हम बात कर लेना तो ये किया था रॉबर्ट ओपेनहेमर ने, तो डी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व इसमें से जो नहीं है वो है देखिए कैडमियम, डी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 68 उन यौगिकों को चिन्हित कीजिए जिनमें आधुनिक संयोजक और उपसंयोजक वाले अबंध हैं। तो वो यौगिक की जो हम बात कर लें अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अमोनियम ब्रोमाइड में जो है वैद्युत अवयव होते हैं, तो हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसमें, ठीक है। 69 रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव गैस जो है देखिए वो है RN, ठीक है, रेडॉन, तो हमारा बी करेक्ट हो जाता है। 70 देखिए हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसमें न्यूट्रॉन जो नहीं होता है वो देखिए प्रोटियम में नहीं होता है, तो ए करेक्ट होगा। 71 नंबर भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है भूप्रॉपर्टी में देखिए वो है ऑक्सीजन, ए सही होगा। 72 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सर्वाधिक मजबूत पदार्थ की अगर हम बात कर ले वो देखिए जर्मन सिल्वर हो जाएगा, तो ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। 73 क्या बोल रहा है? देखिए 73 में बोला जा रहा है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए जब हाइड्रोजन जलेगा ना तो इसके जलने से भाई साहब हमें प्राप्त होगा पानी, डी करेक्ट हो जाएगा। 74 निम्नलिखित से कौन सा विस्फोटक नहीं है? इनमें जो विस्फोटक नहीं है वो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसमें जो है विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है वो निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली डॉक्टर्स करते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए।
75 देखते हैं, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? देखिए ऑक्टेन संख्या से हम लोग पेट्रोल की गुणवत्ता को मापते हैं, बी करेक्ट होगा। 76 निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? देखिए इनमें से रासायनिक उर्वरक जो नहीं है वो है देखिए सोडियम सल्फेट, सी हमारा सही होगा। 77 जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कौन सा रूप है? देखिए उस रूप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट के रूप में पौधे जो हैं नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। 78 संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए ये जो स्थानांतरण होगा वो गैसों के द्वारा द्रव के रूप में होगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्नलिखित समस्याओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? इसमें जो गीले कपड़े सबसे क्विकली जो सूखेंगे अगर हम बात कर ले, देखिए जिसमें 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में कपड़े बहुत ही तेजी से सूखेंगे। 80 नंबर निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है? देखिए इनमें जो यांत्रिक तरंग की अगर हम बात कर ले गाइज, तो इसमें यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग, ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 81 नंबर मनुष्य के आहार नाल का सबसे प्रमुख भाग कौन सा नहीं है? सबसे प्रमुख भाग जो नहीं है वो है यकृत, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग जो होते हैं, देखिए मुख गुहा होता है, ग्रास नली होता है, आमाशय होता है और आंत होता है, ठीक है। 82 देखते हैं, क्या बोल रहा है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? देखिए सेंधा नमक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसमें जो खनिज होता है वो होता है सोडियम, बी करेक्ट हो जाएगा। 83 पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब, देखिए वो जब निकलेगा जब ही आप ताप अधिक एवं आर्द्र कम हो मौसम में, ठीक है, इन्वायरमेंट में, तब पसीना बहुत निकलता है। 84 गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है किसकी? देखिए पतली परत जो है ना वो देखिए जस्ते का चढ़ता है, जिंक का चढ़ता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 सीएनजी जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है, ऑटोमोबाइल में जो प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद क्या होता है? देखिए उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद होता है CH4 होता है, ठीक है ना, यानी कि मीथेन सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 86 तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? इसको जो है ना देखिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, सी करेक्ट होगा। 87 सिल्क निम्नलिखित से किस में निर्मित होते हैं? देखिए सिल्क जो है ना वो केराटिन में यूज़ होता है, तो सी हमारा यहाँ क्या होगा, सही हो जाएगा। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? देखिए लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है अगर उसकी हम बात करें, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज और डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियरेज, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि सारे के सारे ही पाए जाते हैं। 89 देख लेते हैं, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशनीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ उत्पन्न होती है? देखिए ये जो उत्पन्न होता है अगर इसकी हम बात करें तो ये केवल स्ट्रोमा में होता है, डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, 90 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? देखिए डीएनए श्रृंखला जो बंधी होती है इसकी हम बात करें तो ये बंधी होती है हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 91 देखिए निम्नलिखित से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण में इनमें जो अनिवार्य तत्व है वो है नाइट्रोजन, डी करेक्ट होगा, ठीक है। 92 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है यहाँ पे, ओके यस, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सुमेलित करने के बाद देखिए क्या है, हिस्टोलॉजी उसका क्या होता है, तो उत्तकों का अध्ययन उसमें होता है, हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन होता है, ठीक है। उसका देखिए लिम्रोलॉजी, इसमें झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन होता है, ठीक है, झीलों और अलवणीय पादपों का अध्ययन होता है। इसमें पोडोलॉजी में तो मिट्टी का अध्ययन होता है, ठीक है, और सिल्वीकल्चर में वनों के वृक्षों का होता है। सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 93 देखते हैं, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो ये कहा था देखिए युग्लिना को, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 94 शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? तो ये संतुलन बनाए रखता है देखिए फास्फोरस, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 95 देखिए जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो अंतिम उत्पाद जो है ये बनता है इथेनॉल और CO2 का, तो बी सही होगा। 96 देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में की गई घोषणा में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? इनमें से जो गलत कथन है वो देखिए 2035 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी, ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है, तो डी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नए देखते हैं 97
97 है क्या, 2019 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिले अवरोही क्रम में घटते क्रम में मतलब बताना है। तो इसमें अवरोही क्रम में जो हो जाएगा देखिए रोहतास, मुजफ्फरपुर और फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा हमारा। 98 बिहार के कितनी प्रतिशत आबादी कृषि एवं उनके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है। ये जो संलग्नता है देखिए 74% हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 99 निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है। तो इसमें जो उत्पादन के क्रियाशील साधन की अगर हम बात करें तो वो है देखिए श्रम, बी सही हो जाएगा। 100 देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है। इनमें जो स्थिर लागत नहीं है वो देखिए ब्याज जो है इनमें स्थिर लागत नहीं है, सी वाला सही होगा। 101 क्या बोल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको परिभाषित किया जाता है देखिए श्रम एवं अधिभक्त वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 102 देखते हैं, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह जीवीओ में बाजार मूल्य पर की जा रही है। तो ये गणना की जा रही है साल 2015 से, ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 103 देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वो समस्या क्या है, वो समस्या है देखिए असंगठित क्षेत्र, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 104 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के समूह का चयन करना है। इसमें जो समूहों की बात कर ले देखिए हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर, तो हमारा क्या होगा डी जो है यहाँ सही हो जाता है। 105 वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिले में है। शेखपुरा की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो इस जनसंख्या की बात करो देखिए ये 6.4 लाख लगभग हो जाएगी, तो ए सही होगा। 106 आम बजट 2021-22 की कुल राशि क्या है। देखिए इसकी कुल राशि जो है ना वो देखिए 34,83,236 करोड़ रुपए है आम बजट की कुल राशि, तो 106 का हमारा सी करेक्ट होगा। 107 इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये हुआ था देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी आवास योजना, ठीक है। 108 देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा कब प्रभाव में आया। देखिए फेमा जो है प्रभाव में आया था जून 2000 ईस्वी में, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 109 कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इसका आधार वर्ष जो है देखिए 1986 और 87 हो जाएगा, तो डी हमारा यहाँ सही होगा। 110 क्या बोल रहा है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत किस अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित इसमें नहीं है। इसमें जो सम्मिलित नहीं है तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, पूरक पोषण सम्मिलित है, ठीक है, उसका देखिए इसमें टीकाकरण सम्मिलित है, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें रेफरल सेवाएं ये भी हो जाएगा, तो हमारा सारे का सारा सम्मिलित है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि इनमें से सारे के सारे। चलिए 111 भारत में वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी कौन है, तो भारत के महान्यायवादी जो हैं वो हैं के वेणुगोपाल। आप 12 नंबर देखते हैं। 112 स्टीफन लेफ्वेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये प्रधानमंत्री थे देखिए स्वीडन के, बी करेक्ट हो जाएगा। 113 किसे सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा करी है। तो ये घोषणा करी है देखिए ट्विटर ने, ठीक है, ट्विटर ने शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा करी हुई है, ठीक है। 114 देखते हैं भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया। तो ये पहला शहर है देखिए भुवनेश्वर, ए करेक्ट हो जाएगा। 115 देखिए फ्रियर्सली फीमेल दूती चंद्र स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक के लेखक है संदीप मिश्रा, तो बी सही हो जाएगा। 116 राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वो देखिए शूटिंग में जीता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 117 व्हाट्सएप पेमेंट्स इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसमें नियुक्ति हुई है मनीष महात्मे का, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 118 भारतीय थल सेना ने मित्र शक्ति सेना अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया। तो उन्होंने इसका 8वां संस्करण देखिए अम्पारा श्रीलंका में इन्होंने इसका आयोजन किया था, तो बी सही हो जाएगा। 119 क्या बोल रहा है, देखिए किस राज्य ने अगले 5 वर्ष में राज्य में मूलभूत
शिक्षा को बदलने के लिए सॉल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये स्टार्ट किया देखिए आंध्र प्रदेश ने। सी यहाँ बिल्कुल ही सही होगा। 120 हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया देखिए मणिपुर को। ए करेक्ट होगा। 121 बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? तो बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी जो है ये एमआर नायक को बनाया गया है। तो हमारा क्या होगा? ए सही हो जाता है यहाँ से। 122 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? देखिए इसके विषय की अगर हम बात कर ले तो इसका विषय है भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। तो बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। 123 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है देखिए प्रवीण सिन्हा जी को। बी यहाँ हमारा सही हो जाता है। 124 अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया देखिए हर साल 30 जून को ये मनाया जाता है। तो डी वाला सही हो जाता है। 125 क्या बोल रहा है? राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या था? तो इसका टैगलाइन था पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 26 क्या बोल रहा है? 26 आइए देखते हैं। 26 हमारा बोल रहा है कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो ये पुरस्कार मिला है, अगर हम बात कर लें देखिए ये पुरस्कार मिला है बिहार को। ए करेक्ट हो जाता है। 27 क्या बोल रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का पहली 2 इकाइयों बहनेत बांध, उसके बाद संचालन शुरू हो गया। बहनेत बांध का संचालन शुरू हो गया। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? इसका निर्माण हुआ है देखिए चाइना में। बी करेक्ट होगा। 128 क्या बोल रहा है? देखिए 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है देखिए पुलागुम्मी साईनाथ को। सी यहाँ क्या होगा? सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। 129 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? देखिए पहले टूर्नामेंट हमारे इंडिया में ही होना था। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 130 भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लिखित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये दिशा निर्देश जारी किया गया देखिए सहकारी बैंकों के लिए। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 131 क्या बोल रहा है? देखिए एशिया सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? देखिए इसका उद्घाटन जो है अगर हम बात करें ये इंदौर में हुआ है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर उन्होंने देखिए म्यांमार के साथ किया है। सी हमारा क्या होगा? यहाँ सही हो जाएगा। 133 देखते हैं क्या बोल रहा है? देखिए 133 में बोला जा रहा है वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? देखिए ये सम्मान अभी मिला है रिसेंटली दुलारी देवी जी को। बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 134 क्या बोल रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया है? देखिए भारत सरकार ने जो खर्च किया है अगर उसकी बात कर ले तो वो है 1.5% और 3.5% तक। 135 भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला रखी है? इन्होंने इसकी आधारशिला देखिए उत्तर प्रदेश में रखी है। तो डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 36 क्या बोल रहा है? देखिए भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो ये डोपिंग प्रतिबंध अभी रिसेंटली अगर बात करें तो देखिए अंशुला राव पर लगा है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। नंबर 37 बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी में वृद्धि अनुमानित की गई है? तो यहाँ जो है भारत में देखिए वी शेप्ड वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब कि एकदम क्विकली भारत का अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए शीर्ष स्थान हासिल किया है ना संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 139 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए ये हैं रेखा शर्मा जी। ए सही हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 140
क्या बोल रहा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है। तो ये योजना जो है देखिए साल 2022 के लिए बनाई गई है। तो ए यहाँ क्या होगा, सही हो जाएगा। 141 देखते हैं। देखिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1230 रुपये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक की बात हो रही है। 142 ABC यहाँ ओके, ABC को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ए काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो ए जो है इस काम को अगर बात करें देखिए 15 दिन में कर लेगा, सी सही हो जाता है। 143 क्या बोल रहा है, देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा में चल रही उसकी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, देखिए दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बी क्या होगा, सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 144 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 144 का वो हमारा हो जाएगा सी 1 + 4/x। नेक्स्ट 145 आयताकार खेत में 2 कोने पर एक एक गाय 7 मीटर रस्सी से बंधी है। खेत का कितने क्षेत्रफल द्वारा नहीं चराई जाएगी यदि खेत की लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर होगी। तो ये जो हो जाएगा देखिए 1123 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 146 लड़के और लड़कियों की एक संपत्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितना विभाजन है, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ में बैठी हों। इसकी जो संभावना की बात करें तो 1/21 हो जाएगा। 47 147 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ सीरीज क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो उसकी बात करें तो 113 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 148 यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसकी अधिकता की संख्या जो है देखिए 66 2/3 हो जाएगा, 66 होल 2/3। 149 किसी घनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताएं। देखिए वो जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 1√2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाता है। 150 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो देखिए 5 हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 10 जिसका कट ऑफ था 104 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पार किया होगा, उम्मीद करता हूँ कट ऑफ आपने टच किया होगा और कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही साझा करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और नए पुराने दोनों लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।